Hello everyone. So now we'll be starting with the next topic related to the PPC. This is very in-depth topic, बहुत ही detailed topic है PPC और इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इसके फीचर्स, assumptions, functions हमको पढ़ने और समझने, ठीक है। तो राइट नाउ फर्स्टली वी शुड रिकॉल व्हाट वी नो अबाउट PPC टिल नाउ। अभी तक आपको PPC के बारे में क्या क्या पता है। सबसे पहले बारे में आपको पता है व्हाट इज़ PPC बेसिकली क्या है। दूसरी बात, व्हाट इज इंडिकेटेड बाय दिस कर्व ऑन दिस डायग्राम, इस कर्व का डायग्राम पे क्या इंडिकेशन है ये। तीसरी बात, व्हाई इट इज गोइंग डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये नीचे की तरफ क्यों जा रहा है, ठीक है। तो आपको तीनों एक बार क्वेश्चन के दोबारा आंसर बता देता हूँ। पीपीसी इज व्हाट, बेसिकली इट इज अ कर्व विच शोज डिफरेंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑफ टू गुड्स यूजिंग रिसोर्स। ये दो गुड्स की प्रोडक्शन की डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बताता है विद यूजिंग रिसोर्सेज ऑन अ कर्व। तो वो कर्व जिसके ऊपर कई सारी पॉसिबिलिटीज मेंशन है इन दोनों गुड्स की प्रोडक्शन की, रिसोर्सेज को यूज करते हुए उस कर्व को हम पीपीसी बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कि इस कर्व, ये जो कर्व है डायग्राम पे दिख रहा है, इसका मतलब का इंडिकेशन क्या है। ये हमको बताता है बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन का मतलब कि हमारे रिसोर्स की इतनी कैपेसिटी है, इसके बाहर का कोई बंडल हमारा रिसोर्स प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि एजम्पशन क्या है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो जितना भी रिसोर्स है उससे ये इंडिकेट होता है कि ये बाउंड्री लाइन है, ये सीमा है, इसके अंदर आप प्रोड्यूस कर सकते हो। क्योंकि हो सकता है आप रिसोर्स पूरा यूज़ ना कर रहे हो, लेकिन इसके बाहर आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसके अंदर या ऑन द पीपीसी ऑपरेट कर सकते हो। ऑन द पीपीसी बिकम्स द बाउंड्री लाइन, जिसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। फ्रंटियर मीन्स व्हाट, अ बाउंड्री आउट ऑफ विच वी कैन नॉट ऑपरेट, ठीक है। तो कोई भी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो इस बाउंड्री के बाहर है वो अचीव नहीं हो सकती, इनफीजिबल है, नॉन फीजिबल है, वो अचीव नहीं हो सकती, क्योंकि यही दायरा है प्रोडक्शन का, यही पोटेंशियल लेवल है प्रोडक्शन का, ठीक है। तो इस कर्व के बाहर हमारे इन दोनों गुड्स का प्रोडक्शन नहीं हो सकता क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड। थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये था कि व्हाई इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये ऊपर से नीचे क्यों जा रहा है, ये यहाँ से और ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, या यहाँ से हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं हो रहा। अगेन दैट फर्स्ट assumption, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है, दूसरे गुड की प्रोडक्शन बढ़ानी है तो इस गुड में से उस रिसोर्स को कम करना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इफ यू वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ सम यूनिट्स ऑफ गुड एक्स, यू हैव टू सेक्रीफाइस सम यूनिट्स ऑफ गुड वाई। एक गुड की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए दूसरे गुड की प्रोडक्शन की कुछ यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। अगर आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक है, और आप उस 100 रुपये में पेंसिल और रबर दोनों खरीद रहे हो या पेन और रिफिल दोनों खरीद रहे हो, किसी भी एक यूनिट्स को ज़्यादा खरीदने का मतलब है दूसरे के लिए कम रिसोर्स बचना। समझ में आई कि नहीं आई बात। अगर आप एक जगह पे रिसोर्स ज़्यादा खर्च कर रहे हो तो दूसरी जगह पे कम ऑब्वियसली होगा। तो बिकॉज ऑफ द फर्स्ट assumption, resources are limited, if you want to increase the production of some units of good x, you have to sacrifice some units of good y. ओके, सो दिस मेक्स पीपीसी आ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। सो अब चौथी चीज आज हम पढ़ेंगे पीपीसी के बारे में। अभी तक हमको व्हाट इज पीपीसी पता है, कर्व का इंडिकेशन पता है और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है ये पता है। अब चौथी चीज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ऐसी ही शेप क्यों, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि इस शेप को क्या कहते हैं। इस शेप को कहते हैं कॉनकेव टू ओरिजिन, ओरिजिन से कॉनकेव। यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस वर्ड, दिस टर्म इन 10th स्टैंडर्ड ऑल्सो ना। कई सारे लेंसेज और उनके बारे में कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस तो पढ़ते हैं। तो ये शेप को कहा जाता है कॉनकेव टू ओरिजिन। ये ओरिजिन से, ओरिजिन ये है, ओरिजिन से क्या है, कॉनकेव है। तो आज का हमारा टास्क ये है कि हमको ये समझना है कि वाई इज अ टिपिकल पीपीसी कॉनकेव टू ओरिजिन। ये है, दिस इज अ फिक्स थिंग, ठीक है। सो ये है शेप, ये आपको मानना है कि ये टिपिकल पीपीसी हमेशा कॉनकेव ही होता है, ठीक है। और क्यों होता है वो अब हम पढ़ेंगे कि इसका कारण क्या है। होता हमेशा कॉनकेव ही है, पीपीसी और किसी शेप में कभी भी नहीं होगा, लेकिन क्यों होता है वो अब एक स्टडी मैटर बन गया है। तो नाउ वी विल स्टार्ट विद दैट पोर्शन कि व्हाई इज अ टिपिकल पीपीसी कॉनकेव टू ओरिजिन। सो उसके लिए मैंने पहले यहाँ पे एक शेड्यूल बना के रख रखा है, एक टेबल बना के रख रखी है गुड वाई और गुड एक्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने जितनी भी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ थी जिससे कर्व बना है वो मेंशन करी है, ठीक है। तो इस पर कुछ ही 4 प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ थी जिससे कर्व बना। एक यहाँ पे पाई जाएगी, ठीक है, ये वाली कौन सी है, 110 फर्स्ट।
अब आप देखेंगे अगर हम इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी से दूसरी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखना चाहते हैं या फिर हम गुड एक्स की प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपने देखा गुड वाई की प्रोडक्शन क्या हो गई, सेक्रीफाइस हो गई। गुड वाई की प्रोडक्शन को कम करना पड़ा क्योंकि हम दोनों ही गुड की प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अब अगर एक्स की प्रोडक्शन और बढ़नी है, ठीक है, तो वाई की प्रोडक्शन क्या होनी पड़ेगी, और कम। एक्स की प्रोडक्शन बढ़ने के लिए वाई की प्रोडक्शन होगी और कम, और अगर एक्स की और बढ़ती जाएगी तो वाई की और क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, अब आपको ध्यान में रखना है कि मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी, ये कार्टेशियन प्लेन नहीं है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं है। तो यहाँ पे हम 100 एक्स एक्सिस 10 वाई एक्सिस के लिए यूज़ नहीं करते। ठीक है, यहाँ पे 100 जो है आगे वाली जो वो है वैल्यू, वो इसके लिए, पीछे वाली इसके लिए। ठीक है, समझ रहे बात को। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में क्या रखना है कि किसी भी डायग्राम की जो शेप होती है, किसी भी डायग्राम की शेप उसकी स्लोप से मेंशन होती है। समझ रहे हो, किसी भी डायग्राम की शेप कौन डिसाइड करता है, उसकी स्लोप। स्लोप मतलब उसकी ढलान। अगर उसकी ढलान पैनी है तो कैसी होगी, पैनी नहीं है, ठीक है, तो कैसी होगी। तो अब हमको ध्यान में रखना है कि अब अपन इसकी जो स्लोप है उसको स्टडी करते हैं। अगर हम इसकी स्लोप को स्टडी करेंगे तो हमको अपने आप इसकी शेप का रीज़न पता चल जाएगा। तो एक चीज़ हमेशा क्या याद रखनी है, दिस इज़ अ लॉ, दिस इज़ अ फैक्ट, कि एवरी डायग्राम गेट्स इट्स शेप ड्यू टू इट्स स्लोप। ठीक है, स्लोप डिसाइड्स द शेप, ये याद रखना, स्लोप डिसाइड्स द शेप ऑफ एनी डायग्राम। ठीक है, किसी भी डायग्राम की शेप कौन डिसाइड करता है, उसकी स्लोप। स्लोप का मतलब उसकी ढलान। ठीक है, तो अब अपन इसकी स्लोप को समझते हैं, इसकी स्लोप है क्या और ऐसी क्यों है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी स्लोप का नाम बता दूं। पीपीसी की स्लोप का नाम है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, MOC। पीपीसी की स्लोप का नाम क्या है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और ये है क्या, इट इज़ द रेशियो ऑफ सेक्रीफाइस ऑफ सम यूनिट्स ऑफ वन गुड टू द रेशियो ऑफ गेन ऑफ सम अदर यूनिट्स ऑफ अदर गुड। अब आ जाओ इस डायग्राम पे। डायग्राम पे देखो, इनको मैं ज्वाइन कर देता हूँ। सो मैंने इन सब कोऑर्डिनेट्स को एक्सेस से ज्वाइन कर दिया। तो सबसे पहले आप 100 और 10 वाला देखो। 100 और 10 वाला है ये दिस। ठीक है, तो 100 और 10 में क्या है, इतनी यूनिट्स तो किसकी है, वाई की, और इतनी है किसकी, एक्स की। ठीक है, 90-20 में आ जाओ। 90-20 में क्या हुआ, इतनी रह गई वाई की और इतनी हो गई किसकी, एक्स की। अब 70-30 पे आ जाओ, 70 वाला ये रहा, तो इतनी रह गई वाई की और इतनी बढ़ गई एक्स की। सो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे कैसे कैसे चेंजेस आते गए, जैसे जैसे हम दूसरी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ को अडॉप्ट करते गए, वाई कैसे कम होता गया अलग अलग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी में, और एक्स कैसे बढ़ता गया। तो अब आप ध्यान से देखना कि अब इसमें से स्लोप कैसे निकालते हैं और स्लोप कहते किसको है। सो अब आप देखो एक्चुअल में इस डायग्राम की स्लोप है क्या, ढलान कैसे पता चलेगी। तो जैसे दो कोऑर्डिनेट्स हमने लिए, इन दो कोऑर्डिनेट्स को आप हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ज्वाइन करो ऐसे। आपने देखा था कि ये पूरा है, इसका इतना लंबा क्या था, y का पोर्शन, और इतना ज़्यादा x का। तो एक्चुअल में चेंज कितना है, अगर आप देखो इन दोनों को यहाँ से ज्वाइन करके निकालो, आप इन दोनों कोऑर्डिनेट्स में देखो चेंज क्या है। इतने y और इतने y में डिफरेंस कितना है, सिर्फ इतने का, ये y का चेंज है। क्योंकि 100 और 10 में y कितना था, 100 यूनिट था, और 90 और 20 में y कितना यूनिट है, 90 यूनिट है। तो चेंज कितने का है, 10 यूनिट्स का है। 100 से इस कोऑर्डिनेट से इस पे आने में y में इतना चेंज है 10 का। दूसरी तरफ आप x में चेंज देखो, इस वाले में 10 यूनिट्स थी x की, लेकिन इस वाले में 20 हो गई, तो चेंज कितना हुआ x का, इतना। तो ये जो पोर्शन है ये चेंज बता रहा है किसका, x और y का। ये बता रहा है एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट पे आके एक्चुअल में चेंज कितना होता है। सो देखिए स्लोप है क्या, स्लोप है ये पोर्शन, ठीक है, जिसमें इतना चेंज किसका है, y का, और इतना चेंज है किसका, x का। और ऐसे ही आप जैसे इस डायग्राम में आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको स्लोप के पॉइंट्स मिलते जाएंगे। स्लोप कैसे निकालें, आगे स्लोप देखो, पहले यहाँ पे क्या थी, ढलान कम थी, आगे आप देख रहे हो ढलान थोड़ी सी क्या हो रही है, ज़्यादा। तो आप देखेंगे यहाँ पे इसकी स्लोप है ये डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब आप इसमें देख रहे हैं यहाँ से ढलान क्या हो रही है, और ज़्यादा हो रही है, तो इसका डिफरेंस है ये।
तो इसको कहते हैं डायग्राम की स्लोप। स्लोप का फॉर्मूला होता है ये, सेक्रीफाइस अपॉन गेन। अब क्योंकि आप देख रहे हैं एक यूनिट में सेक्रीफाइस हो रही है तभी दूसरे यूनिट में गेन हो पा रही है, तो यहाँ पे स्लोप है, स्लोप का नाम क्या है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और ये कहता है कि हर नेक्स्ट लेवल पे एक गुड में, गुड वाई में आप देख रहे हो, गुड वाई में कितना सेक्रीफाइस हो रहा है, जिसकी कॉरस्पॉन्डिंग गुड एक्स में कितना क्या है, गेन। गुड वाई और गुड एक्स की जो गेन की रेशियो है उसी को स्लोप कहते हैं। ये दिस इज द चेंज इन वाई, दिस इज द चेंज इन एक्स, ठीक है। दिस साइन इज नोन एज डेल्टा और डेल, ठीक है। चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स, एक्स में वाई में क्या हो रहा है सेक्रीफाइस, एक्स में क्या हो रहा है गेन। और जो हर नेक्स्ट लेवल पे होता जा रहा है, देखो नेक्स्ट लेवल पे वाई का चेंज इतना है, एक्स का इतना है, नेक्स्ट लेवल पे वाई का इतना है, एक्स का इतना है। तो ये नेक्स्ट लेवल पे जो होता जाएगा वो उसकी स्लोप बनाता जाएगा, ठीक है। तो आप अपन टेबल से भी ये फाइंड कर सकते हैं। देखो इस शेड्यूल से हम क्या निकालेंगे, चेंज इन वाई, चेंज इन एक्स, और फिर एमओसी कैसे निकलेगा, इसकी स्लोप कैसे निकलेगी, चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स, ऐसे करके हम इसकी स्लोप निकालेंगे। तो आप चेंज देखो, अब आपको पता है इससे पहले क्या यूनिट्स थी, नहीं पता, तो यहाँ पे हम चेंज नहीं लिखेंगे। सिमिलरली एक्स का भी नहीं पता है कि कितनी यूनिट से चेंज होके आई, तो डैश। अब 100 से 90 कितना चेंज आया, चेंज पॉजिटिव नेगेटिव में नहीं होता, सिर्फ चेंज देखना है। इसकी कोई यूनिट नहीं होगी प्लस माइनस, ठीक है, इसकी कोई साइन नहीं होगा प्लस माइनस। कितना चेंज हुआ, 10 यूनिट्स का। यहाँ देखो कितना चेंज हुआ, 10 यूनिट्स का। नेक्स्ट लेवल पे देखो कितना चेंज हुआ, 20 यूनिट्स का। यहाँ पे कितना चेंज हुआ, 10 का। नेक्स्ट लेवल पे देखो कितना चेंज हुआ, 40 यूनिट्स का, ठीक है। और यहाँ पे 10 यूनिट्स का। तो अब आप स्लोप कैसे निकालोगे, फर्स्ट लेवल पे छोड़ दो, सेकंड लेवल पे चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स, 10 बाय 10 इक्वल्स टू 1, ठीक है। नेक्स्ट देखो 20 बाय 10 2, देन 40 बाय 10 इट इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो ये है एमओसी, इसको कहते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अब इसका एक मैं आपको इस वर्ड का मतलब और बता दूं, मार्जिनल वर्ड का मतलब क्या होता है। ये मार्जिनल वर्ड आपकी पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में लगभग हर चैप्टर में आपके पास आएगा, और इस वर्ड का मतलब होता है एडिशनल या नेक्स्ट लेवल क्वांटिटी, वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी एट द नेक्स्ट लेवल। मार्जिनल का मतलब होता है डिफरेंस, अगली क्वांटिटी में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा, या नेक्स्ट लेवल पे अगली वैल्यू पे आपको क्या देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है कि हर नेक्स्ट लेवल पे, जैसे कि हम नेक्स्ट उसको लेते जा रहे हैं, ऑल्टरनेटिव को लेते जा रहे हैं, तो हर नेक्स्ट लेवल पे क्या बदलाव आ रहा है, हर नेक्स्ट लेवल पे सेक्रीफाइस और गेन की रेशियो में क्या बदलाव आ रहा है, जिससे इस डायग्राम की शेप मेंशन होती जा रही है। अब वापस आ जाओ, ठीक है, वापस आ जाओ, दोबारा से स्टार्टिंग से देखो कि एक्चुअल में क्या है और कैसे है। सबसे पहली बात, अभी तक हमको पता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, ये इसकी लाइन क्या बताती है। तीसरी बात ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है। आज का हमारा टॉपिक था ये देखना कि इसकी ऐसी शेप क्या है, ठीक है। तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया, सबसे पहले इस शेप का नाम, इस शेप को क्या कहते हैं, कॉनकेव टू ओरिजिन, ठीक है। फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, कि किसी भी डायग्राम की शेप कौन डिसाइड करता है, उसकी स्लोप। किसी भी डायग्राम की शेप कौन डिसाइड करता है, उसकी स्लोप। अब फिर पीपीसी की शेप के बारे में ध्यान में रखना है तो पीपीसी की स्लोप के बारे में ध्यान में रखते हैं। पीपीसी की स्लोप का नाम क्या है, एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एंड इट इज व्हाट, इट इज द रेशियो ऑफ सेक्रीफाइस ऑफ सम यूनिट्स ऑफ वन गुड टू द गेन ऑफ यूनिट्स ऑफ सम अदर गुड, ठीक है। कुछ यूनिट्स जब एक गुड की सेक्रीफाइस होती हैं तभी कुछ यूनिट्स दूसरे गुड की गेन हो पाती हैं, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट अजम्पशन। और उसको जो ध्यान में रखता है, उसको जो रेशियो निकालता है, उसको स्लोप कहते हैं, ठीक है। तो अब डायग्राम में आ जाओ, डायग्राम में इसकी स्लोप यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स ज्वाइन करके दिखाया था डिफरेंस क्या है। तो जब भी आप इस वाले ऑल्टरनेटिव से इस वाले ऑल्टरनेटिव पे जाते हो तो स्लोप चेंज हो रही है। आप देखो यहाँ तक इसकी ढलान कैसी थी और इसके आगे ढलान कैसी हो रही है और उसके आगे ढलान कैसे हो रही है। तो हर दो पॉइंट्स के बीच में ढलान चेंज हो रही है, जिसकी वजह से इसकी शेप क्या हो रही है, इसकी शेप फॉर्म हो रही है, ठीक है। हर दो पॉइंट्स के बीच में स्लोप चेंज हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी शेप बन रही है। अब आप देखो, जब ये दो पॉइंट्स हैं 110 और 90 और 20, तो ये थी सेक्रीफाइस की रेशियो, चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स। फर्स्ट पॉइंट पे देखो, फर्स्ट पॉइंट पे नॉट डिफाइन है। सेकंड पे आ जाओ, 90 20 और 70 30, इन दो पॉइंट्स के बीच की आपको दिख रहा होगा ढलान यहाँ पे थोड़ी अलग है, यहाँ पे थोड़ी सी और क्या होगी, पैनी होगी। तो यहाँ पे हमने चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स किया 90 20 का। देखो
इस वक्त इसकी ढलान की स्लोप क्या थी, रेशियो आई थी 1, समझ रहे बात को, इस वक्त इसकी रेशियो आई है 1। अब हमने नेक्स्ट 2 पॉइंट्स में देखा, नेक्स्ट 2 पॉइंट्स में क्या हुआ, 70-30 30-40, 70-30 30-40 में आगे चल के क्या हुआ, चेंज इन वाई चेंज इन एक्स क्या हो गया 2। फिर नेक्स्ट पॉइंट्स पे देखा 70-30 30-40 पे कंपेयर करके चेंज इन वाई चेंज इन एक्स क्या हो गया 4। तो ये चीज़ हमको क्या समझाती है, ये चीज़ हमको ये समझाती है कि जो पीपीसी की शेप है वो कॉनकेव है, और कॉनकेव शेप के पीछे कारण उसकी स्लोप है। और अगर हम उसको प्रैक्टिकली भी फाइंड करें, टेक्निकली भी उसके पीछे देखें रीज़न, तो आप देखो 2 पॉइंट के बीच में क्या होता जा रहा है, उसकी ढलान बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे उसकी ढलान बढ़ती जा रही है, ये शेप फॉर्म होती जा रही है। अब ढलान बढ़ने का हमने यहाँ पे न्यूमेरिकल भी देख लिया, भाई देख लो जो कोऑर्डिनेट्स लिए थे उससे साफ प्रूव हो रहा है, चेंज इन वाई चेंज इन एक्स करके जब भी स्लोप निकाल रहे हैं, एमओसी क्या है उसकी स्लोप, जब भी हम वो निकाल रहे हैं तो ढलान बढ़ती जा रही है। पहले क्या थी 1, फिर 2, फिर 4। तो जो ढलान स्लोप है इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, एंड व्हेन द स्लोप कीप्स ऑन इंक्रीजिंग द डायग्राम बिकम्स कॉनकेव। सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड, ठीक है, लॉक दिस थिंग इन योर माइंड कि सिंस द स्लोप इंक्रीजेस एट एवरी नेक्स्ट लेवल, क्योंकि स्लोप हर नेक्स्ट लेवल पे इंक्रीज होती जा रही है, ये हमने पूरा टेक्निकली फाइंड होकर देख लिया। टेक्निकली स्लोप हर नेक्स्ट लेवल पे क्या इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज होने का मतलब स्टीप हो रही है, ठीक है। और डायग्राम भी यही दिखा रहा है हमको कि हर नेक्स्ट लेवल पे पॉइंट से हमको ये दिख रहा है कि नेक्स्ट लेवल पे स्लोप इंक्रीज हो रही है, पहले फ्लैट थी फिर स्टीप होती जा रही है। तो क्योंकि हर नेक्स्ट लेवल पे स्लोप इंक्रीज हो रही है, एमओसी इंक्रीजेस एट एवरी नेक्स्ट लेवल, सो द shape of PPC becomes concave. This becomes the reason of concave shape. Watch this video very carefully and this becomes very easy to say why the PPC is concave.